बात श्याम की है कि श्याम अपन कटे पहुंचनो होगा ना, और वही जानकारी ना हो तो पता की आवश्यकता हो। बिना पता के अपन जाने इसका नाम पतो, मकान नंबर वगैरह सबकी आवश्यकता हो। और पहुंच जावा तो પછી वहाँ की कई आवश्यकता कौन है। ठीक है ना। तो बात श्याम की है कि जटा तक सत्य को साक्षात्कार न हो ना, उटा तक यहाँ की आवश्यकता है। और सत्य को साक्षात्कार हो जाए तो यहाँ को कोई औचित्य कौन है। वास्तव में कई होगा कि अपना धर्मशास्त्र में आ बात प्रसिद्ध है कि तीर्थ के द्वारा मन शुद्ध होवे। कई होवे तीर्थ से मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। ठीक बात है ना। अब बात ये है कि ये एक प्रकार से युक्ति बताई गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो भी आपने जिन तीर्थों का नाम लिया, सबसे पहले इस ओर प्रवृत्ति होगी। परंतु इसे भी जब मन शांत नहीं होगा तो फिर विचार करेंगे, बात क्या मैं तीर्थ यात्रा भी कर रहा हूँ और फिर भी सच्ची शांति नहीं मिल रही, तो फिर बात समझ में आएगी भाई ये तो दृष्टांत है, असली सिद्धांत कुछ और है। वास्तव में देखा जाए तो मन का पवित्र हो जाना ही सच्चा तीर्थ है। इदम तीर्थम पराम्यंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षस्यन्ति प्रिय। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, इस संसार में लोग ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, इस प्रकार से भटकते रहते हैं, परंतु जब तक आत्म तीर्थ को नहीं जानेंगे तब तक वास्तव में उनका कल्याण होने वाला नहीं। तो यहाँ पर बात इतनी सी है कि जब तक असली की पहचान नहीं होती है तब तक नकली की आवश्यकता होती है। किसी से मिलना वो नहीं पहचानते तो उनके फोटो की जरूरत है। तो बताओ, फोटो से उनका सारा काम हो सकता है क्या? नहीं तो फोटो उसको रोटी की पूछेगा, न जल की पूछेगा, न सुख दुख की। ठीक है ना। तो फोटो की आवश्यकता तब तक जब तक वह मिले नहीं, फोटो वाला नहीं मिले, और फोटो वाला मिल गया तो फोटो का आवश्यकता नहीं। तो वो नहीं मिले तब तक हमें फोटो की कदर करनी, फोटो को पास में रखना, फोटो की आदवेर करनी, और मिल गए तो फिर उनका कोई औचित्य नहीं। तो जब तक असली तीर्थ का बोध नहीं होता तब तक इन तीर्थों की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने ऐसा भी कहा, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंतिया च तीर्थ यात्रा आदमादम। सबसे उत्तम तो सहज अवस्था, अपनी सहज स्थिति में रहना। उससे दूसरे नंबर की बात यदि इसमें न रह सके तो फिर दूसरे नंबर की बात उनके लिए ध्यान धारणा, इन साधनों को अपनाओ। यदि ये भी नहीं कर सकते तो इसे नीची को कक्षा का साधन है, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। तीर्थ यात्रा इसको तो सबसे निकृष्ट बताया। तो कहने का मतलब जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता, स्वरूप को जिनका बोध नहीं, उनके लिए ध्यान धारणा का महत्व बताया। इसको भी जो ठीक प्रकार से नहीं अपना सकते उनके लिए शास्त्र चिंतन नहीं बताया, और जो इसमें भी पारंगत नहीं उसके लिए फिर तीर्थ यात्रा बताया। परंतु है सबसे थर्ड क्लास की बात है। असली बात तो है आत्म तत्व का यथार्थ बोध है। तो ये कहने का मतलब एक प्रकार से जैसे LKG UKG ये क्या है, पहली कक्षा उत्तीर्ण हुए बिना आगे कोई बढ़ नहीं सकता। और ये भी पक्का है कि पहली कक्षा उत्तीर्ण होकर के भी कोई कलेक्टर नहीं बन सकता। अब बात यहाँ पर होती है कि कोई पहली कक्षा उत्तीर्ण होकर के 5वीं पास होकर के कहे मैं तो अब राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ, ये संभव नहीं है। तो कोई तीर्थ यात्रा करके समझ लेता मेरे को मुक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए, तो इससे काम नहीं चलेगा। तीर्थ यात्रा के द्वारा संसार से वैराग्य होता है। क्या होता? क्योंकि तीर्थों में क्या, तीर्थों में तो जहाँ महापुरुष हुए जिन्होंने साधन भजन किया वही तीर्थ बन गए। तो तीर्थों में जाएंगे तो वहां पर महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होगा, और संतों के सानिध्य से विवेक जागृत होगा, संसार की असलियत का पता लगेगा। वही संसार दुख रूप है, भोग पदार्थ जो है ये आदि अंत वाले हैं, इनसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर के तीर्थ यात्रा के सेवन करने से संसार से वैराग्य होता, संसार की असलियत जानने में आती है, तो संसार से हम ऊपर उठते हैं। बस इतनी सी बात है। असली बात तो ये, जब तक संत महापुरुषों के चरण कमलों में बैठ करके
वेदों के महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे तब तक जीवन धन्य होने वाला नहीं। तो बात यह है कि पहली कक्षा पढ़े बिना आगे बढ़ भी नहीं सकते और पहली कक्षा से काम भी चलता नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। एक छोटा सा दृष्टांत आता, कोई पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव की सेवा किए बिना, आरती स्तुति किए बिना, प्रणाम किए बिना, उनको भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी। एक बार क्या होता है कि उस जगह पर अकाल पड़ता, इसलिए उनके पति को कहीं अन्यत्र धन कमाने के लिए जाने की आवश्यकता हुई। वह स्त्री कहती, भगवान मैं तो आपके बिना एक क्षण भर भी नहीं रह सकती हूँ, आपकी सेवा पूजा आरती स्तुति किए बिना मैं भोजन भी नहीं करती हूँ, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मुझे भी साथ लेकर चलो। उसके पति ने समझाया, भाई विदेश है, वहां पर तो ये ठीक नहीं, तेरे कारण मेरे को भी खतरा हो सकता है, इसलिए तुम तो यही रहो, मैं ही जाता हूं। उसने कहा कि मेरा फिर क्या होगा, मेरे तो ये प्रतिज्ञा आपकी सेवा पूजा किए बिना तो मैं कुछ करती नहीं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी जेब से एक फोटो निकाला और कहा इसको पकड़ा। तो क्या करना, बस तू इसी की आरती स्तुति पूजा जो कुछ भी करना कर लेना, फिर तू तेरे हिसाब से, तो जो तेरे को ये फल मिल रहा वो का वो तेरे को मिल जाएगा, तू निश्चिंत रहे। अब उनका पति चला गया कहीं बाहर धन कमाने के लिए, 2-3 साल में वापस पुनः खूब धन कमा करके, समझो मंगसर पौष का महीना था, रात को शाम को वो पूजा अर्चना जिस समय करते उसमें वो कहने का मतलब लौट करके आया। अब उनके सिर पर भी वजन, हाथों में वजन है, पैदल दूर से आया तो परेशान हो रहा। अब आवाज लगाता, अरे भाई मैं आ गया हूँ खोलो। अब वो अंदर से कहे, थोड़ी देर रुकना, अभी तो मेरी आरती पूरी नहीं हुई, अभी तो मुझे प्रणाम करना, ऐसा करना वैसा करना, फिर बाद में खोलूंगी। अब बताओ भाई स्त्री समझदार है या ना समझ है? एक नंबर डपोल। अरे भाई सच्चा पति नहीं आया तब तक उस फोटो की पूजा अर्चना अनिवार्य थी। अब तो असली पति आ गए, अब तो उस कागज को एक तरफ फेंको ना, अब तो असली पति आ गया। ठीक है ना, तो बात इतनी सी है यहाँ पर। तो जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता है, जब तक सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होती है, जब तक संत महापुरुषों के चरण कमलों में प्रीति नहीं होती है, तब तक तीर्थ यात्रा की आवश्यकता होती है। तब तक तीर्थों का सेवन करो, और वैराग्य हो गया तो फिर ब्रह्म विचार करो। ये जीवन का सार है।